हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी और ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए महंगे हुए, नई कीमतें लागू। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हुआ। कंपनियों को अभी भी 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर में मिलेगा, वहीं डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। नए दाम 15 मई से लागू हो गए हैं और करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। वहीं कंपनियों को अभी भी पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ ही प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी के लिए 79 रुपए 9 पैसे खर्च करने होंगे। नीट अगले साल से ऑनलाइन होगी। इस साल रद्द हुई परीक्षा 21 जून को ये पेपर पेंसिल से होगी। सरकार ने माना, पेपर लीक हुए। खबर है कि अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाए, इसलिए हमने बड़ी जिम्मेदारी से परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। अब ये परीक्षा रविवार 21 जून को होगी। 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था, एनटीए ने सरकार को बताया, फिर 12 मई को री एग्जाम का फैसला लिया गया। सीजाई बोले, बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे ये मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। सीजाई और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची की बेंच ने एक वकील की याचिका पर सुनवाई की जिसमें उसने सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने की मांग की थी। बेंच ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि समाज में पहले से ही पैरासाइट यानी परजीवी हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। बेंच ने कहा कि दुनिया में हर कोई सीनियर बनने के योग्य हो सकता है, लेकिन आप इसके हकदार नहीं हैं। अगर आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट बना भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट आपके व्यवहार को देखते हुए उस फैसले को रद्द कर देगा। चांदी एक दिन में 19,693 रुपए और सोना 3,000 रुपए सस्ता हुआ। 1 किलो चांदी 2,68,000 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,58,000 रुपए का हुआ। पीएम ने खरीदारी न करने को कहा था। सोने चांदी की कीमतों में 15 मई को गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 किलो चांदी 19,693 रुपए घटकर 2,68,000 रुपए रह गई है, जो कि गुरुवार को 2,87,000 रुपए पर थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए घटकर 1,58,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 16 अप्रैल को ये 1,61,000 रुपए पर था। सोना ऑल टाइम हाई से 106 दिन में 17,962 रुपए और चांदी 1,18,433 रुपए सस्ती हुई है। 29 जनवरी को सोना 1,76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 3,86,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी। सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम, जज कार पुलिंग करके कोर्ट जाएंगे। मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर फैसला। पीएम मोदी की ईंधन बचत की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब कोर्ट के हर विभाग का स्टाफ 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेगा। वहीं सभी जज कार पुलिंग करेंगे। रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ 50% स्टाफ भी घर से काम करेगा। सोमवार, शुक्रवार और मिसलेनियस डे यानी जो दिन पहले से तय नहीं होते वहां पर लिस्टिंग मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके अलावा कोर्ट के अन्य वर्किंग डे में भी सुनवाई ऑनलाइन ही होगी। पेट्रोल डीजल कीमतों में वृद्धि, कांग्रेस बोली चुनाव खत्म, वसूली शुरू। राहुल गांधी ने कहा 3 रुपए का झटका आया, बाकी वसूली किस्तों में। अखिलेश यादव बोले साइकिल ही विकल्प है। देश में पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है और नए दाम 15 मई से लागू हो गए हैं। करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। सरकार पर बढ़ती हुई महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच आम लोगों पर बोझ बढ़ने का आरोप लगाया गया है।
कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया है। चुनाव खत्म हो गए हैं, मोदी की वसूली शुरू हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने एक कार्टून शेयर करते हुए लिखा, हमने तो पहले ही कहा था साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। फ्लीट छोड़कर मंत्री बुलेट से सचिवालय पहुंचे। भाजपा विधायक ने 4 ई रिक्शा खरीदे। स्कूटी से नगर निगम पहुंची महापौर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं शुक्रवार से नए रेट लागू हो गए हैं। लखनऊ में पेट्रोल अब 97 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है, हमने तो पहले ही कहा है कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है। इधर पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर यूपी में नजर आ रहा है। रामपुर में भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने 4 ई रिक्शा खरीदे हैं। अब वह गनर के साथ ई रिक्शा से ही कार्यक्रमों में जा रहे हैं और फिरोजाबाद महापौर कामिनी राठौर स्कूटी चलाकर नगर निगम कार्यालय पहुंची। बिहार पुलिस में 10,468 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी। 10,469 पोस्ट प्रमोशन से भरी जाएगी। सबसे ज्यादा कांस्टेबल की होगी बहाली। बिहार पुलिस में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर यहां पर गृह विभाग ने बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। सम्राट चौधरी कैबिनेट के फैसलों को तेजी से लागू करते हुए गृह विभाग ने पुलिस विभाग में 20,937 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक कुल 20,937 पदों में से 10,468 पदों पर सीधी बहाली की जाएगी, जबकि 10,469 पद विभागीय प्रोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। यह फैसला बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण और बल विस्तार के साथ ही बढ़ते हुए जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस फैसले से बिहार पुलिस में लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे कर्मियों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। डॉलर के मुकाबले रुपया 96.14 पर आया। ये ऑल टाइम लो पर है। दिसंबर 2025 में पहली बार 90 के स्तर को पार कर गया था। महंगाई बढ़ने का खतरा। रुपया 15 मई को डॉलर के मुकाबले 50 पैसे गिरकर पहली बार 96.14 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। इससे पहले गुरुवार को रुपया 95.64 के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया था। पिछले कुछ दिनों से रुपए में लगातार गिरावट जारी है और साल 2026 की शुरुआत से ही रुपया दबाव में है और पिछले साल दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के स्तर के पार गया था और इससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। ट्रम्प बोले, चीन के साथ शानदार ट्रेड डील हुई, दोनों देशों को फायदा होगा। जिनपिंग के साथ बैठक की, बीजिंग से रवाना हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन का चीन दौरा पूरा करके वापस रवाना हो गए हैं। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के से अंतिम दौर की बातचीत की। दोनों नेताओं की यह बैठक बीजिंग के जोंगनहाई परिसर में हुई है और इसे चीन के शीर्ष नेतृत्व का सबसे सुरक्षित और गोपनीय सत्ता केंद्र माना जाता है। बैठक के बाद ट्रंप ने बताया कि चीन के साथ शानदार ट्रेड डील हुई है। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से अमेरिका और चीन दोनों को फायदा होगा। ट्रंप ने कहा कि हमने कुछ शानदार समझौते किए हैं जो दोनों देशों के लिए अच्छे हैं। हालांकि उन्होंने इन समझौतों की ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। भारत यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर समझौता। राष्ट्रपति अल नहयान के साथ बैठक में फैसला। मोदी के प्लेन को F-16 फाइटर जेट से सुरक्षा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर हैं। अबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ है और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वर्डिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े हुए MOU भी साइन किए गए हैं। आपकी हर हरकत पर नजर, कनेक्टिविटी निजता के लिए खतरा। स्मार्टफोन, टीवी, OTT, यहाँ तक कि कनेक्टेड कार भी चुरा सकती है आपका डेटा। हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा स्मार्ट और कनेक्टेड हो गई है। मनोरंजन, सुविधा और सोशल मीडिया के इस दौर में यही कनेक्टिविटी अब हमारी निजता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट कारें और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई सेल्फी भी अब डेटा चोरी और निगरानी के जरिए बन रही हैं। माने या न माने, आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी भी डिजिटल निगरानी के दायरे में आ चुकी है। अक्सर कंपनियां जाने अनजाने में सहमति ले लेती हैं क्योंकि अधिकांश यूजर गोपनीय नीति को पढ़े बिना ही अपनी रजामंदी दे देते हैं।
केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक 21 मई को पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट में फेरबदल की संभावना, बजट पर चर्चा हो सकती है। मोदी सरकार की मंत्री परिषद की बैठक 21 मई को होने की संभावना है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्रियों और अन्य केंद्रीय राज्य मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अलग अलग पहलुओं के अलावा मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। मोदी 3.0 सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस सरकार ने 10 जून 2024 को शपथ ली थी और सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल जून के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। उदयनिधि बोले, हम भगवान में आस्था के खिलाफ नहीं हैं। लोग मंदिरों में जाएं। सनातन खत्म का मतलब भेदभाव वाली सोच का अंत है। तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने सनातन खत्म करने वाले अपने बयान पर 2 दिन बाद सफाई दी है। उदयनिधि ने कहा कि मेरे बयान को गलत समझा जा रहा है। मैं लोगों के मंदिर जाने के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि वहां जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उस सोच को खत्म करना होगा। उदयनिधि स्टालिन ने 12 मई को विधानसभा में कहा कि सनातन धर्म को खत्म किया जाना चाहिए, ये लोगों को बांटता है। उन्होंने पहले 2023 में भी सनातन को डेंगू मलेरिया बताया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, कई नेता हिरासत में लिए गए। सीएम अब्दुल्ला बोले, लोग अपनी मर्जी से पीते हैं। जम्मू कश्मीर को 100 दिन के भीतर नशा मुक्त बनाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और इसी बीच रविवार को एक पत्रकार के सवाल पर मुख्यमंत्री के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब्दुल्ला ने कहा था कि लोग अपनी मर्जी से शराब का सेवन करते हैं। सरकार किसी को भी शराब की दुकानों पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि ये दुकानें उन लोगों के लिए हैं जिनका धर्म उन्हें शराब पीने की इजाज़त देता है। जम्मू कश्मीर में अभी तक किसी भी सरकार ने इन दुकानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। अब इसी मुद्दे पर श्रीनगर में शुक्रवार को बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास की ओर मार्च करने से रोक दिया। यूपी में आंधी बारिश से मौतों का आंकड़ा 111 पहुंचा। महाराष्ट्र के 4 शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार। यूपी में बांदा, राजस्थान में फलोदी सबसे गर्म। यूपी में आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। राज्य में 111 लोगों की जान गई है और सबसे ज्यादा 21 लोगों की जानें प्रयागराज में और 17 लोगों की जानें भदोही में गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इन मौतों पर दुख जताया है। वहीं देश का आधे से ज्यादा हिस्सा हीट वेव की चपेट में है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र का अकोला यहाँ 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म रहा। जलगांव, वर्धा और अमरावती में भी पारा 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। राजस्थान के फलोदी में तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर और बाड़मेर में 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर में 44.8 डिग्री सेल्सियस और जोधपुर में 44 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया। जयपुर, बीकानेर और नागौर में दिन भर हीट वेव जैसे हालात रहने के बाद शाम को बारिश दर्ज की गई और इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। एमपी हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना। अयोध्या केस को फैसले का आधार बनाया। मुसलमानों को नमाज की इजाजत देने का आदेश खारिज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है। फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना। न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार और एएसआई यह फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। अदालत ने एएसआई का 2003 का वो आदेश भी रद्द कर दिया है जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था और उस आदेश को भी खारिज कर दिया है जिसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। नीट पेपर 1 मई को टेलीग्राम पर लीक हुआ था। असली और लीक पेपर में कई सारे सवाल एक जैसे। सीबीआई को एनटीए अधिकारियों पर भी शक। नीट 2026 का पेपर 1 मई को लीक कर दिया गया था और इसे प्राइवेट माफिया नाम के टेलीग्राम ग्रुप पर डाला गया था। इस पर भेजे गए सेट नंबर 12 के पेपर और 3 मई को हुई परीक्षा में आए 12 नंबर सेट में कई सारे सवाल एक जैसे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया।
बता दें कि यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पर 1 मई की रात करीब 11:30 बजे डाले गए पेपर की PDF फाइल ओपन करने पर 12 नंबर का सेट दिखता है। इसकी पड़ताल करने के लिए नीट के सेट नंबर 12 को पेपर को निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट बोला 2 एयरलाइन का किराया अलग अलग क्यों? एक एयरलाइन 8,000 रुपए चार्ज करती है तो दूसरी 18,000। सरकार से कहा लोगों को थोड़ी राहत दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही दिन यहाँ एक ही सेक्टर में उड़ान भरने वाली एक एयरलाइन कुछ अलग किराया लेती है जबकि दूसरी एयरलाइन अलग किराया लेती है। इसे सही किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार यात्रियों को राहत दे। दरअसल जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सोशल एक्टिविस्ट एस लक्ष्मी नारायण की याचिका पर सुनवाई की है और उनकी मांग है कि देश में मजबूत और स्वतंत्र रेगुलेटर बनाया जाए जो एयरलाइनों के किराए और एक्स्ट्रा चार्जेस पर निगरानी रखे। बंगाल से पेट्रोल भरवा रहे किशनगंज के लोग, 4 पेट्रोल पंप बंद। गयाजी में भीड़ के चलते पुलिस तैनात। पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। अमेरिका और ईरान की जंग के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। 15 मई 2026 को पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए और नए दाम 15 मई से लागू हो गए हैं। बिहार में अब पेट्रोल की कीमत पटना में 108.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं पटना में पेट्रोल की कीमत 105.37 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल के दाम भी बढ़े हैं। अब पटना में डीजल की कीमत 94 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हो गया है जबकि डीजल की कीमत बीते दिन 91 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ ही प्रमुख शहरों में CNG भी 2 रुपए प्रति लीटर तक महंगी हो गई है। किशनगंज में 4 पेट्रोल पंप बंद होने से लोग बंगाल से तेल भरवा रहे हैं। इधर गयाजी में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखी गई है। पेट्रोल डीजल लगने के लिए वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ गई है। आज का सुविचार, अच्छे लोगों की संगत में रहो क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।